ਅੱਜ ਬੈਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ 8 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਜਾਂ 9 ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ 8-9 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BSc ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, PU ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਜੇ MSc ਤੁਸੀਂ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। BSc ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ, BSc ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSc ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ M3 ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ M3 ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪਲੀਆਂ M3 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵਿਊਵਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਹੈ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन की है jn(x) डिवाइडेड बाय x रेज टू दी पावर n, अगे 2 रेज टू दी पावर n ते जिहड़ा हैगा गामा n+1, ठीक है जी। सो ये इस तरह का क्वेश्चन है। हुण बंदा सिंपल सोचे कि x रेज टू दी पावर n तो jn की डेफिनेशन विच हुंदी है। सो मैं jn की डेफिनेशन लिखी जी। सो jn की डेफिनेशन आए -1 जे डेफिनेशन रटियां पईयां होण ना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इहदी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, पहले मैं इनफिनिटी लिख दी सी, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल jn(x) ये तुहाडी वैल्यू है। पेपर विच jn लिख के jn की कोई वैल्यू लिख के कोई तोड़ भन करोगे ना क्वेश्चन ठीक हो ही जाना। सो jn की वैल्यू लिख ली। jn की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ आए, सीरीज़ च लिखन का उदों बैटर होंदा जो x अप्रोचेस टू 0 होवे ना, तो सीरीज़ लिखन का बहुत फायदा, सीरीज़ उड़ जाती है सारी, ठीक है जी। हुण तुहानूं क्वेश्चन च jn चाहिए, ठीक है जी। मैं भी jn लिखा हुआ है, x रेज टू दी पावर n है, सो दोनों पासे डिवाइड कर दो। सो x रेज टू दी पावर n पूरा हो गया इस तरफ, इधर x अप्रोचेस टू 0 0 हो गया। आ वाली चीज़ तो है नहीं, आ चीज़ बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, अंदर ये सीरीज़ हैगी है तुहाडे कोल। अब x अप्रोचेस 0 जाएगा, 0 है 0, आ वाली टर्म बच जाएगी, तो कितना सौखा हो जाएगा क्वेश्चन। सो इसका मतलब है ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह रिजल्ट आ गया तुहाडे पास x अप्रोचेस टू 0। सो इस रिजल्ट का तुसीं ख्याल रखना है, ऑन दी स्पॉट तुसीं बना सकते हो। सो कई सारे क्वेश्चंस दे विच अपीयर होएगा, ठीक है जी। सो बार बार कह रहे हैं टॉपिक छड्ड के नहीं जाना। BSc वाले को ऑप्शन होंदी है बट नहीं असी छड्डना तुहाडे कोल, क्योंकि जे तुहाडे कोल ओ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट, मल्टीप्लायर्स वाला कि तो मुश्किल आ जाए तो फिर तुहाडा कम बैसल्स ने ही सारना है, इस करके थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना, ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन फिनिश, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन देखो तुहाडे कोल की हैगा। अगले क्वेश्चन विच भी बाई चांस आ टर्म अपीयर होगी। सो जे आ टर्म अपीयर होगी तो सानू जिहड़ा हैगा बेनीफिट होगा इस टर्म का। बस ख्याल रखना कि जदों इदां दी टर्म अपीयर हो जाए, समझ लो आ प्रोसैस तो तुहाडा हैगा ही हैगा है, इसका आपां ने ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। चलिए अगे आपां सो इस क्वेश्चन को ये बराबर प्रूव करना है। हुण तुसीं क्वेश्चन की है तो देखना की है। सिंपली देखो, सिंपल क्वेश्चन नूं कर 6 ਦੇ 6 फार्मूले ना एकदम जो कोई तुहानूं अननोन क्वेश्चन आ गया, तुसीं अननोन क्वेश्चन नूं किवें करना, 6 ਦੇ 6 रेफरेंस फार्मूले सामने लिख लो। उस तो बाद दिमाग लगाओ कि जे मैं ये 6 फार्मूले लिख ले, किहड़ा फार्मूला इदां दे रिलेशन मैनूं दे रहा है। हुण अगर तुसीं R3 देखो, उस विच ना आ वाला पोर्शन n+1 करके हैगा, वो आ पिया है, तो उस विच jn करके। सो ये वाली चीज़ तुहानूं हिंट दिंदी हुंदी है, क्योंकि मैनू फीडबैक 2-3 स्टूडेंट्स की आई सी, तो जिहदे विच ये कहा सी कि ये नहीं पता लगता, जदों तुसीं शुरू कर लैंदे हो तो साडा भी शुरू हो जाता है, जे शुरू ना होवे तो पता नहीं लगता। सो हिंट देखो, ਇਹਦਾ मतलब क्या है, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि मैनू 6 ਦੇ 6 फार्मूले रटे पे होण तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल, इस करके तुसी बिल्कुल ख्याल रखना है कि कनैक्ट करना है। तुसी ये भी पॉसिबिलिटी है तुसी को 6 ਦੇ 6 रेफरेंस फार्मूले चो चीज़ें नहीं आ रही, अरे फिर n+1 चेंज करके देख लो ना, फिर देखो किस रेफरेंस फार्मूले चाहती है n+2 चेंज करके देख लो ना, फिर देखो किस रेफरेंस फार्मूले चाहते कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। सो ये तो बड़ा तगड़ा हिंट मिल गया, नज़रें आने लगी तुहाडे को। ऐसा क्वेश्चन बहुत वधिया क्वेश्चन होंदा है, इसकी लिमिट दी हुई है।
सो इसनों मैं इस साइड ते आया क्योंकि मैं इंटैग्रेशन इस साइड की करनी है, जिहदी इंटैग्रेशन करनी है उन्होंने खाली कर लीदा हुंदा भी तेरी टेंशन खत्म हो गई। इसनों इस साइड ते नैगेटिव साइन इस साइड ते, तो फिर मैं ये इस साइड ते ले लिया। ठीक है जी, दोनों पासे इंटैग्रेशन डेफिनेट इंटैग्रेशन कर दी, दोनों पार्ट डेफिनेट इंटैग्रेशन कर दी। इस पार्ट नूं तां छेड़ना ही नहीं है, इस पार्ट नूं तां छेड़ना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है तुहाडे कोल। ठीक है, इस पार्ट नूं आपां करनी है तो डिफरेंशिएशन इंटैग्रेशन नाल कैंसल आउट हो जाएगी, लिमिट्स एज इट इज़ आ जाएगियाँ। ठीक है जी, तो आ वाली लिमिट सीधी दी देखो आ नेगेटिव तो ऑलरेडी है, एक्स ने एज इट इज़ एक्स की चाहिए, माइनस माइनस जाएगा तो पास जीरो सीधी नहीं रखनी हैगी क्योंकि ये सीरीज़ च है वैल्यू। ठीक है, तो लिमिटिंग केस बना के रखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। आ सारी वाली चीज़ की है, एक्स रेज टू दी पावर नेगेटिव एन है इंटू जे एन एक्स है, सो दोनों टर्मां इकट्ठियां ने। ठीक है जी, एक्स रेज टू दी पावर नेगेटिव नाल जे एन एक्स, मतलब आ वाली टर्म है, साइड ते लिखदा एवें एक्स रेज टू दी पावर माइनस एन इंटू जे एन एक्स एल टी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वाली स्टेटमेंट है। ठीक है जी, हुण आपां ने आ लिखिया होया, मैं नीचे सेट करके लिखता सीगा। सो आ वाली चीज़ लिखी गई, ये तो शो ही करना सीगा, दिक्कत नहीं, आ भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस की भी कोई दिक्कत नहीं। हुण आ वाली चीज़ अपीयर होगी। इस तो पहले वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट जे एन एक्स रेज टू दी पावर एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज दिस। ठीक है, हाँ जो तुसी इंडिविजुअल क्वेश्चन कर रहे होगे, देखो ये तो मैं पिछले क्वेश्चन कर दिता। ठीक है, जो तुसी इंडिविजुअल क्वेश्चन कर रहे होगे तो फिर तुहानूं आ पार्ट भी ड्राइव करना पएगा। सो ये वैल्यू आप अगले स्टैप दे विच आपां ने फिल कर दी। सो अगले स्टैप च ब्रैकेट खोलती, फिल करती फ्रॉम क्वेश्चन 1 है, बट प्रूव इट, तुसी प्रूव करना है, प्रूव इट। ठीक है जी, सो ये बड़ा वधिया क्वेश्चन सी जी, जिहड़ा तुसी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बार बार करी चलो, तुहाडे कोल सिर्फ ट्रेंड मैमरी और अनट्रेंड मैमरी हुंदी है। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा इस करके तुहाडे कोल मैमरी नूं ट्रेंड करो कि मैं आ चीज़ कर लैनी है, बहुत सौखे रहोगे, MSc तक खुशी बहुत होगे कि सारे क्वेश्चन आउंदे हैं। ठीक है जी, हुण तुसी की करना हैगा, तुहाडे कोल नाउ तुसी ये क्वेश्चन ट्राई करके देखियो तुहाडे कोल कि ये क्वेश्चन तुहाडा हो जाता है कि नहीं आंदा। नाउ यू कैन प्रूव, तुसी आ क्वेश्चन आराम नाल प्रूव कर सकते हो। सो ट्राई करके देखना, तुहाडे कोल कोई भी बुक हो, बुक चो हेल्प ले लेना। ठीक है जी, सो आगे क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, सो इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े हैगे वो आपां किद्दां करने हैगे तुहाडे कोल। ठीक है, सो जे नॉट, ठीक है जी, जे नॉट एक्स इंटू J1x ते DX। ठीक है जी, सो इन्हां क्वेश्चनस नूं करन दा एक कॉमन फंडा है। ठीक है जी, वो कॉमन फंडा की हैगा तुहाडे पास, उस चीज़ का तुसी ख्याल रखना। जे तुसी वो समझ आ गई ना, तो इंटैग्रेशन वाले क्वेश्चन तुसी बहुत ईजी तरीके ना कर सकते हो। सोच के देखो, यदि इंटैग्रेशन करनी है, सारा आंसर किहदे विच है, जे नॉट विच, सारा आंसर किहदे विच है, जे नॉट च। उस तो बाद साडे कोई प्रॉपर्टी हुंदी है इंटैग्रेशन की, प्रॉपर्टी की हुंदी है कि मेरे पास अगर fx दी n होवे, नाल मेरा डैश बैठा होवे, नाल मैं dx करना होवे, तो फिर की हुंदा हुंदा इहदा आंसर हुंदा हुंदा fx n+1 तो नीचे n+1 + c, इहदा आंसर हुंदा हुंदा। ठीक है, इहदा मतलब सिंपल है, जे तुहाडा डेरिवेटिव इधर बैठा होवे, ठीक है जी, तो फिर इहदी पावर आराम नाल रेज हो जूगी, हो जू। सो जे नॉट डैश जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, ये हैगा तुहाडे कोल नेगेटिव J1x के बराबर हुंदा हैगा। तो जे तुसी कहो कित्थे बराबर हुंदा हैगा, इस तो पहले वाले लैक्चर दे विच मैं प्रूव कीता, और तुसी बड़ा क्वेश्चन करना हो तुसी प्रूव कर दोगे। ठीक है जी, हुण तुसी इत्थे जे नॉट लिया, थोड़ा डेरिवेटिव इत्थे पिया, इहदा मतलब पावर की होगी, पावर वध गई तो नीचे आ गया, तुहाडा क्वेश्चन खत्म। हुण उरे नॉलेज की सी आ चीज़, और आ चीज़ तो तुहानूं पता है, तुसी प्रूव कीती हुई है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी, सो ये क्वेश्चन तुसी आराम नाल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल कर लोगे। तो गल की है, गल सिर्फ आ वाले फार्मूले दी है, और आ वाला फार्मूला जिहड़ा है आपां तीसरे लैक्चर दे विच मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा ये ड्राइव भी करवाया है तुहाडे कोल, और मैं तुहानूं चैक करवा दिना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा बई जिहड़ा J1 इन टर्म्स ऑफ तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा जे नॉट डैश है तो J1 है वो आ पेज सीगा, J1 डैश है ये J1x जे नॉट है बराबर आया सीगा 1। सो जे नॉट एक्स बराबर है नैगेटिव ऑफ J1। तो आराम नाल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये आपां ड्राइव कीता सी, ते मैं मान के चलदा तुसी सीरियल वाइज लैक्चर देख रहे हो। ठीक है जी, सो सीरियल वाइज देखण ही फायदा है क्योंकि कॉन्सैप्ट उस तरह बिल्ड होंदा। चलिए जी अगे तुहाडे कोल
ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखो की है। अगले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ सवाल सारा J0 ਵਿੱਚ है, सवाल सारा J0 ਵਿੱਚ है, रिजल्ट सारा J1 ਵਿੱਚ है। सवाल J0 सी की टेंशन ना लो, सी तो बाद लिखा जाओ क्योंकि एंड वाली इंटैग्रेशन तो बाद असी सी लिख देना है, सी की चिंता नहीं करनी। सो सारा रिजल्ट J0 ਵਿੱਚ है, J1 ਵਿੱਚ आंसर आया, क्वेश्चन J0 ਵਿੱਚ है। ਹੁਣ ऐसा रैफरेंस फार्मूला लो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ डिफरेंस ਹੋਵੇ और एक्स रेज टू दी पावर n वाली टर्म आती होवे। सो पहला ही रैफरेंस फार्मूला एक्स रेज टू दी पावर n Jn ये बराबर होंदा है। ठीक है जी। सो n इज इक्वल टू 1 फिल करता, जो 1 फिल कर दिता एक्स J1 एक्स तो x0 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई रैफरेंस फार्मूले तो। हुण जिहड़ी चीज़ असी शो करनी है J0 हटना चाहिए, देखो कि वधिया ढंग नाल हटन लग्या। सो आ जिहड़ी चीज़ आपां पकड़नी सीगी, एक एक्स J1 नूं दे दिता, एक एक्स J0 नूं दे दिता। हाँ जी लिखा गया जी तुहाडे कोल। हुण आ जिहड़ा तुहाडा J0 वाली वैल्यू, तुसीं J1 च जाना, इसदा मतलब J0 एलिमिनेट होना चाहिए। सो आ वाली वैल्यू उरे लिया के डेरीवेटिव च भरती, तुहाडा डेरीवेटिव तुहाडे नाल पिया, इसदा मतलब तुहाडी पावर रेज हो जाएगी, होगी रेज। सो पावर ही रेज हुई हुई इत्थे। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन सीगा, बस रेफरेंस फार्मूला आपां ने बदल दिता। सो चैक करके देखो जी कोई प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन की हाउ टू अटैक प्रॉब्लम, सानू पता किवें लगे। J0 J1 ऐसा रैफरेंस फार्मूला चुन लो जिहदे विच तुहाडे पास एक्स होवे ते एक दा डिफरेंस होवे। एक्स हो गया, एक दा डिफरेंस हो गया, इंटैग्रेशन है तो उत्थे डिफरेंशिएशन है। n इज इक्वल टू 1 सिलेक्ट कर लिया। जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे सारिया चीज़ां हो जानियां ने। n इज इक्वल टू 1, एक्स J1 एक्स आ गया, एक्स J0 एक्स आ गया। ठीक है जी। सो उस तो बाद एक्स स्केयर J0 एक्स तो आ लिख लिया आपां, ये अपने को क्वेश्चन च सीगा। एक्स J1 अलग करता, एक्स J0 अलग करता, इसकी आपां ने वैल्यू फिल कर दी तुहाडे को। ठीक है जी। हुण तुहाडा डेरीवेटिव नाल पिया, उत्थे स्केयर प्लस कर देना। ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यू होगी जी तुहाडे को। ठीक है जी। सो बड़े वधिया ढंग नाल क्वेश्चन हो गया। आपां अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन आ गया J³ वाला। ठीक है जी। J³ J0 तुहाडे को। ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सिंपली इहदी एक एक्सपेंशन दे रहे हैं, जिथे तक तुहाडी बुक विच रुक गया जाके उत्थे तक कर लेना, क्योंकि मैं एंड तक क्वेश्चन जिहड़ा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन सारा बना दिता तुहाडे को। आंसर लिखा हुआ है। सो इहदी टर्म च लै लो तुहाडे को। सो आ वाली चीज़ चक लो। सो ये रस्ते विच भी रुक सकता जिथे तक तुहानूं क्या होवे। हुण सोच के देखो, नॉट है, 1 है, 2 है, एक का डिफरेंस ही है तुहाडे कोल। पहले वाला रैफरेंस फार्मूला चक लो, पहले वाला रैफरेंस फार्मूला चक लो। पहले वाले रैफरेंस फार्मूले दे विच आपां ने क्या कीता तुहाडे को। ठीक है। ddx एक्स रेज टू दी पावर n Jn x आपां लिख लिया। ठीक है। सो आ वाली चीज़ इस तरफ लिख ली, आ चीज़ इस तरफ लिख ली, कोई फर्क पिया ना, कोई फर्क नहीं पिया। हुण इहदी इंटैग्रेशन है। सो इंटैग्रेशन है तो फिर आप इंटैग्रेशन वाला सिंबल बना लिया, इतने इंटैग्रेशन करती, डेरिवेटिव ना इंटैग्रेशन कैंसल। इस बार डेफिनेट नहीं सी, सो लिमिट भरन का कोई चक्कर नहीं का। ठीक है जी। सो एक्स रेज टू दी पावर n Jn x आ वाली चीज़ आ गई, तो तुहाडे पास परले पासे आ गई। तुसीं इत्थे क्यूब चाहते हो। ठीक है जी। तुसीं इत्थे क्यूब चाहते हो, तुहाडे कोल है बाकी सारी चीज़ बनानी है, तुसीं इत्थों स्टार्ट कर लो। ठीक है जी। सो इत्थे क्यूब आएगा तो इत्थे तो 2 आएगा तुहाडे पास, इसदा मतलब बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन कम आनी है। हुण तुहाडे बैकवर्ड सबस्टिट्यूशन कम किवें आनी है। ठीक है। इस चीज़ नूं लिख लिया तुसीं, इस चीज़ नूं लिख लिया तुहाडे कोल। अब इसनूं आपां एक्स स्केयर इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है कि तुहाडे कोल बड़े आराम नाल लिखिया जा सकता। हुण बड़े आराम नाल लिखिया जा सकता जो आपां प्रूव कीता है। फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 इंप्लाइज, इत्थे 1 डाल दो। जो इत्थे 1 डालोगे इत्थे x आ जाएगा, इत्थे 1 डालोगे J0 x आ जाएगा, इत्थे 1 डालोगे x आ जाएगा, इत्थे 1 डालोगे तो J1 x आ जाएगा तुहाडे को। ठीक है जी। सो J1 x आ गया जी तुहाडे को। ठीक है जी। इहदा मतलब क्या होया, आपां ने एक्स J0 x एक आ पिया है तुहाडे कोल। इंटैग्रेशन इस चीज़ की आपां नूं पता लग गई, इहदी वैल्यू नहीं पता लगी, इहदी इंटैग्रेशन की वैल्यू पता लग गई। इंटैग्रेशन की वैल्यू पता लग गई, इहदा मतलब इनू 1 इनू 2 करके अगर मैं बाय पार्ट्स करदा, इसकी तो मैं वैल्यू निकालनी है, बनानी किहदे विच है, इस टर्म दे विच। इहदा मतलब J0 तो एलिमिनेट होना चाहिए। अगर मैं इनू पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन करा तो फिर मेरा की आ जाऊगा, आ इंटैग्रेशन की वैल्यू कम आ जाऊगी मेरे। ठीक है जी। सो देखिए आप अगले स्टैप दे विच। सो आ वाली चीज़ पकड़ी। ठीक है। इनू पहला कह ले, दूजा पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन निशानी माइनस दी, पहले का डेरीवेटिव, आ वाली चीज़ एज इट इज़ होंदी है, नाल dx होंदा है।
ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਐਕਸ ਜੇ ਨੋਟ ਐਕਸ ਐਕਸ ਜੇ 1 ਐਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਐਕਸ ਜੇ 1 ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ जगह पे वैल्यू फिल कर दी, इतने 2x आ गया, ठीक है जी। अब इसकी जगह पे भी वैल्यू फिल होगी, इसकी जगह पे फिल होगी, इसकी जगह पे एक इंटैग्रेशन चो आप निकल गए थोड़े को, ठीक है जी। सो J1 आ गया जी, x क्यूब J1 आ गया। इसका मतलब है कि आ टर्म मेरी तैयार होगी। हुण J2 रह गया, ठीक है जी। इत्थे J1 है, ये J1 हटूगा तो 2 आऊगा। सो n आप 1 दे विच इत्थे n इज इक्वल टू 2 पुट के इत्थे 2 पुट कर दो, इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे 2 कर दो, इत्थे 2 आ जाएगा। सो लो जी, अगला स्टैप साडा तैयार हो गया जी। सो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 इन 1 कर दिता। जो n इज इक्वल टू 2 इन 1 किया, 1 नज़र आ रही है ना तो 1 आए जी। सो इत्थे 2 आ जाऊगा एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। सो आ रहा इत्थे 2, इत्थे एक्स स्क्वायर, इत्थे J1 2 चो 1 कटिया J1 x, इत्थे एक्स रे स्क्वायर, ठीक है। इत्थे J2 x, इत्थे J2 x। सो बड़े ठीक ठाक ढंग नाल वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आ गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण रह की गया तुहाडे कोल, इहदा मतलब इंटैग्रेशन की तो वैल्यू आ गई। अब इंटैग्रेशन की वैल्यू आ गई, असीं क्वेश्चन इंटैग्रेशन तो ही फ्री करना सी। आ रहा इत्थे इंटैग्रेशन फ्री करना सीगा, करता। फिर इंटैग्रेशन की थां ते इत्थे वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तुहाडे कोल एक्स स्क्वायर J1 x की वैल्यू आ गई, प्लस आपां कॉन्स्टेंट पा देना, क्वेश्चन तुहाडा फिनिश, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस तरह तुसी इंटैग्रेशन वाले क्वेश्चनस भी कर पाओगे, ठीक है जी। नैक्सट लैक्चर नंबर 5 होएगा। लैक्चर नंबर 5 इदां दे कुछ आपां होर क्वेश्चन सॉल्व करांगे। फिर 6 च जनरेटिंग फार्मूला, 7 च इंटैग्रल प्रॉपर्टीज़। मिनिमम 9 लैसन ये बननगे, बट 9 लैसनां तुहानूं सब कुछ आ जाएगा। और जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उस चों बाहर कुछ भी पेपर नहीं जाएगा। जे किसी को डिफिकल्टी महसूस हो रही है, सिर्फ जेड़े मैं नोट्स करवा रहे हैं उन्ने कर ले, तुहाडा काम सर जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू।